दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क के पायनियर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन मेनेट लॉन्च होने वाला है 20 फरवरी 2025 को। तो अगर आपने कुछ सही स्टेप्स फॉलो नहीं किए तो आपके पाई कॉइन्स वेस्ट हो सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, आपको क्या करना चाहिए, पाई कॉइन किस एक्सचेंज पे कब और कैसे आएंगे, क्या पाई कॉइन का प्राइस $100 के पार जाएगा और स्कैम से कैसे बच के चले। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके पाई कॉइन्स को सेफ, सिक्योर और प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर करना क्यों जरूरी है। अगर आपकी केवाईसी पेंडिंग है तो आप अपने पाई कॉइन्स को माइग्रेट नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं की है तो दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आप केवाईसी को सक्सेसफुली कर पाए। तो सबसे पहले आपको पाई ब्राउजर ऐप को डाउनलोड करना है ऑफिशियल पाई नेटवर्क से। उसके बाद केवाईसी सेक्शन में जाके आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड और एक क्लियर सेल्फी अपलोड करें। पाई नेटवर्क एआई सिस्टम आपकी वेरिफिकेशन करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ हुई तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी और आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। केवाईसी अप्रूव होने के बाद आप अपने पाई कॉइन्स को मेनेट में माइग्रेट कर सकते हैं। अगर आपने केवाईसी नहीं किया है तो आपके पाई कॉइन्स वेस्ट हो जाएंगे, उनका कोई यूज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं अपने पाई कॉइन्स को माइग्रेट करना तो सबसे पहले केवाईसी करें। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद हम जानेंगे कि मेनेट माइग्रेशन किस तरीके से करें। अगर आपने अपने पाई कॉइन्स को माइग्रेट नहीं किया है तो ओपन मार्केट में आप उन्हें ट्रेड नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं माइग्रेट करने का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप पाई कॉइन्स को माइग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पाई नेटवर्क ऐप को ओपन करना है और मेनेट माइग्रेशन के सेक्शन में जाना है। अगर आपने अपना पाई वॉलेट सेटअप नहीं किया है तो सबसे पहले पाई वॉलेट को क्रिएट करें। पाई कॉइन्स माइग्रेट होने के बाद आपके वॉलेट में दिखने लगेंगे जो कि ओपन मार्केट में ट्रेड होने के लिए रेडी है। माइग्रेशन प्रोसेस में ना थोड़ा सा टाइम लग सकता है तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाई कॉइन्स ऑफिशियली कब ट्रेड होंगे, किस एक्सचेंज पे वो लिस्ट हो सकते हैं। तो सबसे एक्साइटिंग न्यूज यहाँ पे ये है कि शायद बाइनेंस पे पाई कॉइन्स लिस्ट हो सकते हैं। अब बाइनेंस से क्या किया है, कम्युनिटी वोटिंग स्टार्ट कर दी है 17 फरवरी से लेके 27 फरवरी तक। ठीक है, तो इन 10 दिनों में वो कम्युनिटी वोट्स ले रही है। तो अभी तक के 85% लोग हैं वो फेवर में है कि पाई कॉइन को बाइनेंस पे लिस्ट होना चाहिए, बल्कि 15% ऐसे लोग हैं जो पाई कॉइन को लिस्ट होने के फेवर में नहीं है। तो अभी कुछ दिनों की वोटिंग बची है तो एंड में देखा जाएगा कि बाइनेंस पे पाई कॉइन लिस्ट होता है या नहीं। भाई हम दूसरे एक्सचेंज की बात करें, एचटीएक्स की बात करें तो यहाँ पे पाई कॉइन के इंटीग्रेशन का काम पहले से ही चल रहा है। कॉइनबेस, कुकॉइन और ओकेएक्स जैसे एक्सचेंजेस भी ना शायद पाई कॉइन को लिस्ट कर सकते हैं। अब एक्सचेंजेस की कंफर्मेशन के बाद ही पाई कॉइन की रियल मार्केट प्राइस सेट होगी। बेसिकली डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे ही उसकी प्राइस सेट होगी। तो जब तक एक्सचेंजेस कंफर्म नहीं करेंगी पाई कॉइन की लिस्टिंग के बारे में, तब तक पाई कॉइन की प्राइस रियल प्राइस सेट नहीं होगी। ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे फ्लक्चुएट होती रहेगी। तो चलिए अब समझते हैं कि पाई कॉइन की क्या प्राइस प्रेडिक्शन हो सकती है, पाई कॉइन का प्राइस कितना ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे ना जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो काफी लोगों की अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कुछ एक्सपर्ट्स मतलब कुछ जो मेजर एक्सचेंजेस है ना उनके एक्सपर्ट्स की क्या प्राइस प्रेडिक्शन। कॉइन कोडेक्स का मानना है कि शायद पाई कॉइन का प्राइस मार्च तक $202 तक जा सकता है। वहीं कॉइन कवर ने प्रिडिक्ट किया है कि शायद पाई कॉइन का जो प्राइस है वो $30 से लेकर $350 तक जा सकता है। वहीं 2030 तक अगर पाई कॉइन वाइडली एक्सेप्ट हो जाता है ना तो शायद उसका प्राइस $1000 तक भी जा सकता है। सीसीएन के प्राइस फोरकास्ट के अकॉर्डिंग शायद पाई कॉइन का जो प्राइस है ना 2025 में एक एवरेज प्राइस के अराउंड नियरली बट $65 के अराउंड ट्रेड कर सकता है। वहीं अगर उसमें हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा तो शायद वो $90 के आसपास ट्रेड कर सकता है। बिटजेट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉन्च के बाद पाई कॉइन का प्राइस $50 से $150 तक जा सकता है, लेकिन अगर अडॉप्शन बढ़ता है ना तो उसका प्राइस $250 तक भी जा सकता है। पर ध्यान रखें ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है। तो अभी तक हमने बात की कि किस तरीके से आप केवाईसी कर सकते हैं, अपने पाई कॉइन्स को माइग्रेट कर सकते हैं मेनेट पे। वहीं हमने जाना कि कौन कौन सी ऐसी एक्सचेंजेस है जहां पे पॉसिबिलिटी है कि पाई कॉइन्स लिस्ट हो सकते हैं, कितने प्राइस पे वो लिस्ट हो सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में उनका प्राइस किस तरीके से बढ़ सकता है, कितने प्राइस लेवल तक बढ़ सकता है। राइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि जैसे जैसे पाई कॉइन्स का हाइप बढ़ेगा ना
वैसे वैसे बढ़ेंगे मार्केट में फ्रॉड्स और स्कैम्स। मार्केट में फेक वेबसाइट्स, फेक बायर्स और बहुत सारे फ्रॉड माइनिंग एप्स आ चुके हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा ट्रैप कर रहे हैं। अगर आप पाई नेटवर्क के पायनियर है तो आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। पाई कॉइन्स अभी ऑफिशियली Binance, OKX जैसे एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्कैमर्स एक फेक वेबसाइट डेवलप कर दी है जहां पे आपके पाई कॉइन्स को वो माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस फ्रॉड से कैसे बचे? हमेशा पाई नेटवर्क की वेबसाइट्स और सोशल मीडिया हैंडल से डेली अपडेट्स चेक करते रहें। किसी भी एक्सचेंज में तब तक ट्रेड ना करें जब तक पाई नेटवर्क खुद कंफर्म ना करे। पाई कॉइन्स अभी ऑफिशियली Binance, OKX जैसे एक्सचेंजेस पर लिस्ट नहीं हुए हैं, पर बहुत सारे स्कैमर्स ने ना फेक वेबसाइट डेवलप कर दी है जहां पे वो आपके पाई कॉइन्स को इजीली माइग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भी फ्रॉड कैसे होता है, आइए इसको समझते हैं। आपको एक फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का लिंक भेजा जाता है जो बिल्कुल एक रियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह लगता है। तो स्कैम से बचने के क्या क्या तरीके हैं, फ्रॉड से बचने के क्या क्या तरीके, आइए समझते हैं। सबसे पहला तरीका है जो फेक पाई एक्सचेंजेस है ना उससे बचें, सिर्फ ऑफिशियल एक्सचेंजेस पर ही ट्रेड करें। पाई नेटवर्क की माइनिंग है ना सिर्फ ऑफिशियल पाई नेटवर्क ऐप पे हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ना एप्स प्रीबिल्ड हो सकते हैं जो आपके डेटा को हैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किस तरीके से बचना है, आइए समझते हैं। सिर्फ ऑफिशियल पाई नेटवर्क माइनिंग ऐप का ही यूज करें, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में लॉग इन ना करें। अगर कोई नए माइनिंग ऐप का प्रमोशन कर रहा है तो सबसे पहले पाई नेटवर्क वेबसाइट पे जाके चेक करें। वहां पे जाके उस ऐप की ऑथेंटिसिटी चेक करें कि वो कितना रिलायबल है। अगर उसका नाम लिस्टेड है वहां पे तो ही जाके वहां पे आप वो ऐप यूज करें। अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप मार्केट में इन सब फ्रॉड और स्कैम से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल ओवरव्यू पाई कॉइन के अपकमिंग ओपन मिनट लॉन्च की और उसके प्राइस मूवमेंट के बारे में। आपको क्या लगता है, क्या पाई कॉइन का प्राइस $1000 के पार जाएगा या फिर मार्केट फिर से क्रैश करेगा?